हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हम जो है पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर कर रहे थे, जिसमें हमने अभ्यास जो प्रश्न है पहला वो कर लिया था। पाठ था हमारा सुभाषितानी, षष्ठ पाठ है। इसमें देखिए आप जो दूसरा प्रश्न है वो करेंगे। इसमें पहला है प्रश्न केन समय अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके जो उत्तर है वो आपको संस्कृत भाषा में देना है। केन समय बंधु नास्ति, किसके समान जो है भाई नहीं है, तो उद्मेन आ जाएगा इसका उत्तर। केन की जगह आपको लिखना है उद्मेन, यानी परिश्रम के समान। वसंत से गुणम का जानाती, बसंत के गुण को कौन जानती है। क की जगह लिखना है पिक, यानी कोयल। वसंत से गुणम पिक जानाती। बुद्धे की दृश्य भवंती, बुद्धि या जो होती है वो किस प्रकार की होती है। प्रेंगित ज्ञान फला, बुद्धि है प्रेंगित ज्ञान फला, अनर्थ जो है बुद्धि वो जो है कैसी होती है, प्रेंगित ज्ञान फला। नराणाम प्रथम शत्रु का है, नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध है। यहाँ पे क की जगह लिखना है आपको क्रोध है। सुदीय सख्यम ज्ञान स भवती, सुदीय सख्यम केन स भवती, अर्थात जो सुधी होता है अर्थात सज्जन व्यक्ति जो है वो किसके साथ मित्रता करते हैं, सुधी भी अर्थात सज्जन व्यक्तियों के साथ। अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेवितव्य, हमारे को किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करना चाहिए, तो अस्माभि की दृश्य की जगह लिखना है आपको महावृक्ष है। तो अस्माभि महावृक्ष महावृक्ष है, वृक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, महावृक्ष है सेवितव्य। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप। नीचे अधोलिखिते अन्वे द्वे रिक्तस्थानानि रिक्तस्थान पूर्ति कुरुत। नीचे दिए गए अन्वे 2 हैं, क और ख की रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, जैसे कि हमारा जो श्लोक था उसके आधार पर अन्वय करते हैं हम इसका। ये अब यहाँ पे खाली स्थान था तो मैंने भर दिया है। ये निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति, जो निश्चित उद्देश्यों को करके क्रोध करता है। तस्य उपगमे, उसके समाप्त होने पर निश्चित ही प्रसन्नता को प्राप्त करता है। यस्य मन अकारण द्वेष्य अस्ति, जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करता है। जनयतम कथम परितोष्यति, मनुष्य उसको जो है कैसे संतुष्ट करेगा। तो ये निमित्तम उपगम में और जनय लिखना है। ख है विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, इस अद्भुत संसार में कोई निरर्थक नहीं है। अश्वचेत धावनी वीर, घोड़ा दौड़ने में वीर होता है। खर भारत से वहने वीर, और जो गधा है वो भार को वहन करने में वीर होता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। अधोलिखिता नाम वाक्य नाम कृते समानार्थकम श्लोकान अंशान पाठा चित्वा लिखत। नीचे दिए गए कोई वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों के लिए जो है समानार्थक जो हमने जो श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों के अंश पाठ में से चुन करके लिखना है। विद्वान, जैसे विद्वान से भवति, विद्वान वही होता है जो अनुत्तम अपि तथ्यम कति, बिना कहे हुए भी तथ्य को जानता है। विद्वान वही होता है जो बिना कहे हुए तथ्य को भी जानता है। तो इसका जो हमारे जो श्लोक में आया था, अनुत्तम अपि होती पंडितो जन, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे बिना कहे हुए शब्द को जानते हैं, धारण कर लेते हैं। ख है मनुष्य सम स्वभावे जने से मित्रताम करोति, मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका जो समान अंश था, समान शील वेशनेसु सख्यम, मनुष्य समान शील जो व्यवहार वाले होते हैं उनमें मित्रता करता है। अब घ देगी, इसमें ग की के अंदर परिश्रमम कुर्वाण नर कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करते हुए मनुष्य कभी जो है दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो अब देखिए इसका नास्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यम नावसीदति, नास्ति उद्यम समय बंधु यानी कि परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है जिसको करके यम यानी मनुष्य, यम यानी जो न अवसीदति दुखी नहीं होता है। महानते जना सर्वदेव संप्रकृते भवन्ति, महान व्यक्ति सभी जगह जो है
समान स्वभाव वाले होते हैं। तो संप्रकृत्य की जगह लिखना है संपतो विपतो च, ये जो सॉरी इस लाइन की जगह लिखना है संपतो विपतो च महताम एकता। संपत्ति और विपत्ति में महान व्यक्ति एक जैसे होते हैं। प्रश्न संख्या 5 में यथा निर्दिष्टम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचय। नीचे दिए गए परिवर्तन करके जो है वाक्यों को जो है लिखना है। गुणी गुणम जानाति बहुवचन करना है इसका। तो गुणी का बहुवचन हो जाएगा गुणिनः। गुणम गुणम का गुणम आएगा, जानाति की जगह जानन्ति करेंगे तो गुणिनः गुणम जानन्ति। पशु उद्धृतम गृहम गृहाति। पशु जो है कई हुए अर्थ को ग्रहण करते हैं, इसको क्रमवाच्य में बदलना है। तो वाच्य परिवर्तन जब करते हैं ना कर्ता से क्रम में, तो जो कर्ता होता है उसको तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करते हैं और इसकी जो कर्म होता है उसको प्रथमा विभक्ति में करते हैं। ये द्वितीय में है तो इसको प्रथमा में करेंगे और ये क्रिया जो है आत्मनेपदी की तरह चलेगी। तो पशु का तृतीय विभक्ति हो जाएगा पशुना। उदीरितम द्वितीय विभक्ति में इसका एक वचन करेंगे, उदीरित विसर्ग लगाना है। अर्थम का अर्थ करेंगे, विसर्ग लगाना है। और गृह्यते आत्मनेपदी में। अब इसका एक वचन बनाना है। मृगा का मृग बन जाएगा, मृगे का मृगे ही रहेगा क्योंकि स के योग में तृतीया का प्रयोग कर रहे हैं। अनुव्रजंती, अनुव्रजंती की जगह अनुव्रजती आएगा, सॉरी अनुव्रजती। फिर आ रहा है सेम है, क्रमवाच्य में बदलना है। क की जगह वही तृतीया विभक्ति बना दो उसका केन। छायाम का छायाम रहेगा, ये नपुंसक लिंग शब्द इसलिए। निवार्यति निवार्यति। तेन सह, फिर कर्तृवाच्य में बदलना है इसको, यानी कि तृतीया को एक वचन में। तेन की जगह स करेंगे, एव की जगह एव ही रहेगा। वहीना की जगह एक वचन बना दो वहीन। शरीरम का शरीरम, दहीयते का दहते, तो स एव वहीन शरीरम दहते। अब देखो उसके द्वारा, यानी कि उसके द्वारा ही, अग्नि के द्वारा ही शरीर जला जाता है और वही अग्नि शरीर को जलाती है। तो इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। छठा क्वेश्चन है संधि विच्छेद वाला। संधि या संधि विच्छेद करना है। न प्लस अस्ति प्लस उद्यमशम, ना इसका हो जाएगा नास्ति उद्यमशम। तस्यापगमे का तस्य प्लस अपगमे, दीर्घ संधि, इसमें यण। और फिर आगे देखिए अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे अनुस्वार संधि से और यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। तो अनुक्तम, ये जो प है वो आधा हो जाएगा, ये रह जाए, ये बन जाएगा इका उहति। गावश्च, गावश्च हो जाएगा सत्व संधि से। ठीक है, संधि लिखने की जरूरत नहीं इसमें। न प्लस अस्ति, रक्तस्य अस्तमय रक्तास्तमय, योजकस्तत्र योजकस्तत्र। फिर आ में समस्त पदम विग्रह, यानी कि समस्त पद विग्रह करना है। उद्यम शमय, तो उद्मेन शम हो जाएगा। शरीरे स्थित शरीरस्य, शरीरस्य। निर्बल का हो जाएगा बलेनहीन। देहस्य विनाशाय देह विनाशाय। महावृक्ष महान वृक्ष। समानशील वेशने येषाम एतेषु समानशील वेशनेषु। अब देखिए आगे अयोग्य न योग्य। फिर आगे 7वां प्रश्न, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत। विलोम पद लिखना है आपको। प्रसिद्धति का अर्थ होता है प्रसन्न, अवसीदति दुखी। मूर्ख का मूर्ख होता है, पंडित का करना है आपको विद्वान, सॉरी इसका मूर्ख का पंडित। बल्ली का हो जाएगा निर्बल। सुलभ का दुर्लभ। संपतों का विपतो। अस्तमय का उदय। सार्थकम का निरर्थकम। अब ये ए में संस्कृत वाक्य बनाना है वायस्य का प्रयोग करते हुए। वाय से जलम पिबती, जो कौवा होता है वो जल पीता है। निमित्तम यानी उद्देश्य। किम निमित्तम त्वम न पढ़सी, किस उद्देश्य को लेकर के तुम नहीं पढ़ते हो। सूर्य का प्रयोग करते हुए सूर्य उदय रक्त भवती, सूर्य उदय होते समय लाल होता है। पिका पिका मधुरम गायती, मधुर गाती है। वही अग्नि वही काष्टम दहती, अग्नि जो है वो लकड़ी को जला देती है। ठीक है, इस प्रकार से शरीरस्थ, इसका बेटा थोड़ा सा देखना है अपने को। शरीर स्थिति का शरीर स्थ हो जाएगा।
शरीरस्थ। ठीक है, एक बार वो लिख लेते हैं, शरीरस्थ स्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। एक बार जो समास है इनको भी देखना है। ठीक है, जो भी चैप्टर होगा उसको नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।